प्रवीण कौशिक जी, दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूँ, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां ये हैं? तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान हैं। इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है। आदि देव महादेव भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है, वो और ऋषि मुनि महात्मा और की तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में संसार में हैं, जहाँ यही क्रीड़ाएं हो रही हैं संसार में, जहाँ वातावरण ही काम का है, वहाँ काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर लें, हमें जो कोई विकार परास्त करता है तो उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कर दें अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है, इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे, इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके, तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है। संसार के भोगों से एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन माने समझते हैं ना, बमन उल्टी। जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2 4 10 माला घुमाले पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता है। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी, जो विरक्त मत धीर। वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर। जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी। पर सुख बुद्धि है तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है। यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात ही जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन 6 को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूँ। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के
अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के द्वारा, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। भारती जी भोपाल से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो। परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर, जिद्दी स्वभाव से और भगवान की कृपा। ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा, तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता, भाई, परिवार, भाभी, रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्री का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जब भगवान से परिचय होता है, जब प्यार होता है भगवान से और भगवत साक्षात्कार होता है, तब बात मिट जाती है। ये बड़ा कठिन जीवन, जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल, न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर होता तो सबके हृदय में हो जाता ना। सब अध्यात्म में नहीं, स्वतः विकारों के अधीन होता है। अध्यात्म में तो चढ़ना पड़ता है। अध्यात्म ऐसे है और विषय ऐसे है। छोड़ दो तो मन विषयों में स्वाभाविक चला जाएगा। अध्यात्म में उसे चढ़ाना पड़ेगा। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधागामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना,
तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता, ऐसे। हमें एक संत मिले, उन्होंने कहा, नई अवस्था थी, उन्होंने कहा तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा क्यों महाराज जी? उनका जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पानी के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा सुनो, मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए, अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाया। रजत भारद्वाज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में नाम जाप करना और नाम का ध्यान करना ये अलग अलग होते हैं, और क्या आगे चलकर ये एक हो जाएंगे? ध्यान और जप एक साथ बिल्कुल, हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल एक हो जाएंगे। आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, श्रोता चलते रहेंगे। श्रोता वो अभ्यास बन जाता है ना, तो श्रोता वो चलता रहता है। बस शांत ऐसे देखते हैं, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसी में डूब रहा है। जब तक प्रयास होता है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि पाप होते हैं ना, वो भस्म होते हैं, और जब पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल होने लगता है, तो श्रोता ऐसे मंत्र खेलता है, मंत्र हृदय में नाचता है, तो उसी के आनंद में डूबा रहता है। सब रिद्धियां सिद्धियां उसके पास आ जाती है। जो निरंतर नाम जप करता है, समस्त सिद्धियां उसके पास आ जाती। पर वो सिद्धियों को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि भगवान का प्रेमी है। वो प्रेम प्राप्ति के लिए वो भगवान की सिद्धियों का भी त्याग कर देता है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी वो भगवान की सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता। भगवान से अविरल भक्ति मांगता है, भगवान से प्रेम मांगता है। तो जैसे हम प्राथमिक अभ्यास करते हैं, वही जब सिद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक हो जाता है। राधे जी, शरण जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रिया प्रीतम के गुरुदेव के संतों के चरणों में जैसी आसक्ति, निर्मल प्रीति होनी चाहिए, बार बार उसका अभाव सा महसूस होता है। महाराज जी, ये आसक्ति कैसे प्रकट हो? यह अभाव पूरे जीवन महसूस होता रहेगा अगर सही ढंग से चले तो। अभाव, असंतोष भजन में ये उन्नति का लक्षण है। और संतुष्ट हो जाना, और ये महसूस हो जाना कि मेरे में कुछ है, वो अहंकार है। जब महसूस नहीं होता तो अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और जीवन भर जब ये और बढ़ जाता है तो रोना आता है कि प्रभु पूरा जीवन हो गया, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, आपसे प्रेम नहीं, संतों से वैसी आसक्ति नहीं, नाथ मैं बड़ा अधम हूँ,
और वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इसी में उसके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये अच्छी बात है ऐसा रहना कि हमारे अंदर न संतों से वो प्रेम है, न भगवान से वैसा प्रेम है, न वैसा भजन होता है, पर ईमानदारी से भजन करते रहना चाहिए। ये केवल वाणी का विषय नहीं होना चाहिए, ये हृदय का विषय होना चाहिए। इसी से दैन्यता आती है। तृणादपि सुनीचेन, मैं तृण से भी नीच हूँ, ऐसा तभी भाव आता है। निरंतर नाम जप करना चाहिए, हमारे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए और भाव यही रहना चाहिए कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं है। यदि ऐसी स्थिति रही तो अच्छा साधक बन जाएगा। और जहाँ थोड़ा सा भजन करके संतोष हो जाता है और अहंकार हो जाता है, वो फिर पतित हो जाता है, वो परमार्थ पर चल नहीं पाता है। इसलिए ये भाव उत्तम है, पर प्रयास हमारा अथक होना चाहिए। रात दिन कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी नाम जप, कभी सत्संग सुन रहे, कभी समाज की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित करे, भगवत स्मरण परायण रहे तो साधना उत्तम हो जाती है।